हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज शर्मा, हरदा डिग्री कॉलेज फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज मैं आपके सामने बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स का सेकंड पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ। इसमें भी आपके यूनिट 1 में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डिफाइन यूनिट सेल। यूनिट सेल को हमें एकांक कोष्टिका को परिभाषित करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका डिफाइन क्यूबिक लैटिस, एक्सप्लेन इट्स टाइप। घनाकार जाल के क्यूबिक लैटिस कितने प्रकार के होते हैं और उनको हमें समझाना है। 3 प्रकार की क्यूबिक लैटिस होती हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, और उनके एग्जाम्पल से हमको समझाना है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल। लेनार्ड जोन विभव क्या है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हमको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट है फर्मी एनर्जी इन मेटल। धातुओं में फर्मी ऊर्जा के बारे में समझाना है। बी ऑप्शन में है डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स। जो आपकी डेंसिटी है, घनत्व है, ऊर्जा अवस्थाओं में घनत्व क्या होता है, इसके बारे में हमें समझाना है। थर्ड में आपके कई प्रकार के आपके बॉन्ड लिए हुए हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, वांडरवाल, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक क्रिस्टल। तो आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध क्या है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको आपको समझाना है। और फिर लास्ट है आपका रेसिप्रोकल लैटिस। व्युत्क्रम जालक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये रेसिप्रोकल लैटिस में ये सब आपका आ जाएगा। इसी यूनिट में हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला, मिलर इंडिसेस। मिलर सूचक क्या है, इसकी हमें मेथड निकालना है कि मिलर इंडिसेस हम कैसे निकालते हैं, इसकी मेथड होती है। तो पहला क्वेश्चन आपका मिलर इंडिसेस का है। सेकंड है आपका, सेकंड में 2 क्वेश्चन मैंने मेंशन किए। एक है आपका लाउवे इक्वेशन। लाउवे का समीकरण क्या है, प्रूफ करना है। और उसके बाद लिखा ब्रैग इक्वेशन, ये एक्स रे डिफ्रैक्शन में आता है। एक्स किरण विवर्तन क्या है, एक्स किरण विवर्तन के लिए ब्रैग का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये ब्रैग का जो इक्वेशन होता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है। इसको हमें प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चूँकि इस यूनिट में 2 सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में आपका ये C नंबर का और यहाँ पर क्रोनिंग पेनी मॉडल ये आते हैं आपके। तो थर्ड क्वेश्चन जो है क्रोनिंग पेनी मॉडल के बारे में हमें समझाना है। एक्सप्लेन क्रोनिंग पेनी मॉडल। तो ये यूनिट 1 का मटेरियल है, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स। सेकेंड यूनिट की तरफ देखें हम। सेकेंड यूनिट में आपके शॉर्ट आंसर जो रहेंगे, पास्टुलेट्स ऑफ आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। जो आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी है उसके हमें मुख्य बिंदु लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ फोनान। फोनान की अभिधारणा को समझाना है। नेक्स्ट है पास्टुलेट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ। तो ड्यूलोंग-पेटिट का नियम के मुख्य बिंदु क्या हैं, आपको ये इसके बारे में लिखना है। और उसके ड्रॉबैक्स भी इसमें आपको पढ़ना है, ड्यूलोंग-पेटिट के ड्रॉबैक्स क्या हैं। और इसी तरह से आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी के भी ड्रॉबैक्स हमको लिखना है। मतलब ड्रॉबैक्स मतलब क्या क्या कमियां हैं इन सिद्धांत में। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा हुआ था। प्रतिचुम्बकीय, अनुचुम्बकीय और लोह चुम्बकीय जो पदार्थ हैं उनमें हमें अंतर निकालना है। इसी यूनिट में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका हॉल इफेक्ट। हॉल प्रभाव क्या है, व्हाट इज हॉल इफेक्ट। ऑब्टेन द फार्मूला फॉर हॉल कोफिशिएंट एंड हॉल वोल्टेज। हॉल गुणांक और हॉल वोल्टेज के लिए हमें इसका फार्मूला निकालना है और इसका सिग्निफिकेंस, महत्व भी लिखना है हॉल इफेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूलोंग-पेटिट्स के लिए फार्मूला निकालना है हमको। यहाँ पे भी मैंने ड्यूलोंग-पेटिट्स बताया था, लेकिन सिर्फ पास्टुलेट्स और ड्रॉबैक्स बताए थे, लेकिन यहाँ पर पूरा डेरिवेशन आएगा आपका। ठीक है, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के लिए हमें ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ निकालना है। इसी में आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी का भी फार्मूला आएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाई थ्योरीज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। ठोसों की विशिष्ट ऊष्माओं के लिए डिवाई का नियम, या जिसको डिवाई का T3 नियम भी कहते हैं, तो वो हमें इसमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लेंजमैन थ्योरी ऑफ डाई एंड पैरामैग्नेटिक डोमेन्स।
जो आपके प्रतिचुम्बकीय और अनुचुम्बकीय डोमेन है उसके लिए हमें लेंजविन की थ्योरी को निकालना है। तो ये 2 डेरिवेशन भी हैं इसमें। तो ये आपकी सेकेंड यूनिट का मटेरियल है, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स। नेक्स्ट यूनिट देखें हम, सेमीकंडक्टर डिवाइस। अच्छा, इसकी 2 यूनिट जो थी वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थी, क्योंकि आपके पेपर का नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो आपकी जो नेक्स्ट 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 3rd और 4th, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत आएंगी आपकी। इसमें हम शॉर्ट आंसर देखें, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में समझाना है, इसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस। ये आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी है, थ्योरी में भी पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका जेनर डायोड, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जेनर डायोड। फिर थर्ड है आपका फोटो डायोड, एक्सप्लेन द वर्किंग कंस्ट्रक्शन फोटो डायोड। फोटो डायोड की हमें फोटो डायोड की संरचना समझाना है। और सोलर सेल एंड एलईडी, इसमें 2 क्वेश्चन मेंशन है, 2 आर्टिकल। सोलर सेल के बारे में बताना है और लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसके बारे में समझाना है। नेक्स्ट है आपका करंट फ्लो ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो आपके 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर हैं, 2 प्रकार के अर्धचालक हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। इनमें करंट फ्लो कैसे होता है, धारा का प्रवाह, वो हमें समझाना है। इस यूनिट में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है वो जे फीट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसकी हमें वर्किंग समझाना है। ये 2 प्रकार का होता है, एन चैनल और पी चैनल, तो दोनों इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, इसमें 2 क्वेश्चन मेंशन है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। एक अर्ध तरंग दृष्टकारी क्या है और एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी, इसकी हमें वर्किंग एक्सप्लेन करना है। रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हमें इसका मैथमेटिकल में इफ़िशियंसी, उसकी दक्षता और रिप्पल फैक्टर, उर्मिका घटक के बारे में समझाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एच पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर जो होते हैं ट्रांजिस्टर के, उनके बारे में समझाना है। फिर है आपका रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ये करंट गेन है। अल्फ़ा जो है कॉमन बेस में होता है, बीटा कॉमन एमीटर में, और गामा जो होता है कॉमन कलेक्टर में। तो ये करंट गेन कहलाते हैं, इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्किंग ऑफ पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर इन सीबी या सीई मोड। जो आपका पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इनकी हमें कॉमन बेस या कॉमन एमीटर मोड में वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। फिर इस यूनिट से कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल आपकी यूनिट 1 में से भी आ सकते हैं, उसमें से भी आप पढ़ लें, जो आपके परीक्षा सारे या बुक में दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट। तो आपके ये आपका यूनिट नंबर 3rd का मटेरियल्स है, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर। नेक्स्ट यूनिट देखें हम, यूनिट नंबर 4th में मिक्सअप किया हुआ है मैंने, इसी में से ही शॉर्ट आ सकता है, इसी में भी लॉन्ग आ सकता है। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, चूँकि यूनिट एम्पलीफायर्स की है, इसमें भी 2 सेक्शन है आपके, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और मॉड्यूलेशन भी है इसमें। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ये तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर, दोलित्र का सिद्धांत समझाना है, और इसी में आपकी आएगी वार्क हासन क्रिएशन कंडीशंस, वार्क हासन प्रतिबंध क्या होता है, इसके बारे में हमें समझाना है। फिर आपके यहाँ पर 2 ऑसिलेटर भी हैं, कॉलपिट्स और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। कॉलपिट दोलित्र और आरसी फेज शिफ्ट दोलित्र क्या है, इसकी वर्किंग को हमें एक्सप्लेन करना है। मॉड्यूलेशन वाला सेक्शन आएगा आपका। मॉड्यूलेशन यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिफाइन मॉड्यूलेशन, हाउ टू नीड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एम्पलीट्यूड और एक होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेस मॉड्यूलेशन भी होता है, लेकिन 2 आप पढ़ रहे हैं आप, AM और PM, AM और FM। फिर आपका आता है एच पैरामीटर जो दिए हैं वो, इसके लिए आपका एमीटर फॉलोवर आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्सर्जक अनुगामी क्या है, एमीटर फॉलोवर, इसको हम बोलते हैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। जो आपका कॉमन कलेक्टर मोड है एम्पलीफायर के लिए, उसमें हमें एमीटर फॉलोवर के लिए फार्मूला पढ़ना है। ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है क्वेश्चन भी। नॉइस एंड डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर, प्रवर्धकों में शोर और विरूपण क्या है, उसको हमें समझाना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, हो सकता है इस बार भी आ जाए, आप इसको पढ़ लें। फिर एक आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट है, लॉजिक गेट्स क्या हैं, 12th में पढ़े हुए हमने। 3 प्रकार के बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, उनके बारे में समझाना है। कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। और डिजिटल कंप्यूटर, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर कर रहा है। तो यूनिट 4th का चूँकि ये मटेरियल्स है, इसमें से आप पढ़ सकते हैं।
इसके बाद लास्ट यूनिट हम देखें, स्मॉल यूनिट से आपकी नैनो पार्टिकल्स की। शॉर्ट और लॉन्ग मिक्स हैं इसमें। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? अभी नैनो टेक्नोलॉजी पर करंट में बहुत रिसर्च हो रही है, तो नैनो कण क्या है इनके बारे में बताना है और इनके हमें स्ट्रक्चर बताना है, 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ये नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स हैं, इनकी संरचना किस तरह से हम बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल नैनो लिथोग्राफी, नैनो मुद्रण क्या है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आया था आपका। तो नैनो लिथोग्राफी के बारे में समझाना है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो कणों के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस को समझाना है। फिर वेट केमिकल मेथड, नम रासायनिक विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं उनको एक्सप्लेन करना है। और आपका ये लास्ट वाला है बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच, ये आपका नैनो संश्लेषण के लिए आता है। बॉटम टॉप 2 मेथड हैं, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे, तो बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच ये आपका नैनोसिंथेसिस में आएगा आपका ये। तो आपके इतने क्वेश्चंस हैं, ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में आएंगे। आशा है कि इसमें से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। थैंक यू।